मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ एन आर कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड इन यूनिट सेल। 4 यूनिट सेल जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, क्यूबिक के 3 पार्ट, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी और एक और पढ़ना है एचसीपी। आपको इन चारों यूनिट सेल में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेक्चर 1 में। रेडियस ऑफ एटम पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है, पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ना है एंड व्हाट। 4 यूनिट सेल, 4 जो है यूनिट सेल में, जैसे क्यूबिक में 3 पार्ट हुआ और एक है एचसीपी का, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 1 2 3 4 5, तो 4 मल्टीप्लाई 20 क्वेश्चन है ये। हर एग्जाम में आया हुआ, आईटी एडवांस में भी 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। तो रिजल्ट है थ्योरी टाइप का है, पूरा थ्योरी 20 क्वेश्चन है यहाँ पे। सो नंबर ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक नंबर 1, सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसके बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो 5 क्वेश्चन है, इसके लिए हमें पढ़ना। स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, ये आप ड्राइंग करेंगे। आप जानते हैं प्रिमिटिव का ड्राइंग कुछ ऐसा है, आपको सारे एटम्स कॉर्नर पे रहेंगे। ये लेक्चर 1 में ही हम लोग ने डिस्कस कर लिया था और बहुत सारा क्वेश्चन लेक्चर 1 में हम लोग कर चुके हैं इस पे, ठीक है। और ये है यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। और प्रिमिटिव में एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे, ये एटम्स जो है वो रेड एटम्स हैं और वो कॉर्नर पे। और हम लोग जानते हैं कि ये कॉर्नर का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू 1/8 होता है। तो पहला क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, वो एज लेंथ है, इसका एज लेंथ ये आप बना लेंगे, ऐसे एज लेंथ हुआ। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल पहला वो जानते हैं, ये 1 हो गया। तो एन, एन जो है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये पढ़ा हुआ आपका। सो एन का वैल्यू है आपका 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पे वैल्यू 1/8 होता है। कैसे होता है वो लेक्चर 1 स्टार्टिंग में ही हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया ऐसा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक कंपाउंड का नहीं, आयनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, जिंक सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, वो अलग टर्म है। यहाँ पे हमें इसका यूनिट सेल में जस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मैं समझा देता हूँ। यह है सिंपल क्यूबिक। ये कोऑर्डिनेशन नंबर में इसमें ये कहलाता है कि नंबर ऑफ एटम एडजेसेंट टू वन एटम। जैसे ये है एक एटम, ये मैंने एक एटम ले लिया, ठीक है, 1 एटम लिया। तो 1 एटम के एडजेसेंट में कितना एटम है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक एटम ले लिया, तो इससे नेबरर, इससे नज़दीक में कितने एटम है, तो सिंपल क्यूबिक में 6। कैसे, तो इसके नज़दीक में एक एटम तो यहाँ है, ये है इक्वल डिस्टेंस पे। इसके नज़दीक में एक एटम यहाँ है जो इक्वल डिस्टेंस पे है। इससे एकदम सटा हुआ नेक्स्ट एटम यहाँ है, ये है। 3 एटम तो विजिबल है, बट 3 और है, 3 और है जो हमें नहीं दिख रहा है। आप 3 एटम जो है इमेजिन करना है। नेक्स्ट यूनिट सेल इधर रहेगा, उसके नेक्स्ट यूनिट सेल ऊपर जो रहेगा, जैसे इधर है उतना ही ऊपर पे ये रहेगा, और जैसे लेफ्ट है वैसा ही नेक्स्ट यूनिट सेल ऐसे रहेगा। तो इसके एक एटम के बगल में कितने एटम इक्वल डिस्टेंस पे, तो 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव के लिए 6 ये आता है एग्जाम में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर CN, ऐसे CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर।
का मतलब है इसमें इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये क्यूबिक के लिए, यानी कंपाउंड का नहीं, एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम ऐसे कर लेते हैं। यानी कंपाउंड के लिए नहीं, तो इसमें आप बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम एडजेसेंट टू वन एटम, नंबर ऑफ एटम्स ये एडजेसेंट टू वन एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में एक एटम, जैसे ये वन एटम है, उसके बगल में कितने एटम है, तो उसके बगल में सिक्स एटम है इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक के लिए। रेडियस ऑफ एटम, थर्ड पॉइंट, अब आपको ये समझना है, ये है सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक में अब आपको ध्यान रखना है ऐसे, देखिए ये है सिंपल क्यूबिक, है ना, और ये एटम है, ये कॉर्नर पे एटम है, ये कॉर्नर पे एटम है, तो ऐसे मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, बट रियल जो सिचुएशन है, रियल फिगर ऐसा होता है। यहाँ जो एटम है वो कुछ ऐसा एटम, और यहाँ का जो एटम है कुछ ऐसा एटम, ऐसे ये एटम है। तो ये जो एटम है यहाँ पे इसका रेडियस हुआ r, और ये एटम है सेम एटम है, रेडियस r है ये। और अगर हमें रेडियस ऑफ एटम पढ़ना है तो सिंपल क्यूबिक में ये टच करते हैं, ये दोनों एटम टच करते हैं, तो ये कॉर्नर का दोनों एटम आपस में टच करते हैं सिंपल क्यूबिक में, और टच करेंगे तो r प्लस r इक्वल टू ए, एज लेंथ हो जाएगा। तो r इज द रेडियस ऑफ एटम, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट। सो देखिए r प्लस r इक्वल टू ए। सो सिंपल क्यूबिक में रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो होता है a/2। यह रेडियस ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो टचिंग एटम, दोनों कॉर्नर वाले जो एटम है वो टच करते हैं। हर एक का अलग अलग है, बीसीसी का अलग है कॉन्सेप्ट, एफसीसी का अलग है, एचसीपी का अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको। छोटा छोटा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गया, इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी है जो आगे जरूरत पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, हमें कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले आप बताएंगे वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले वॉल्यूम ऑफ एटम बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने एटम, इसमें बताइए, ये सिंपल क्यूबिक में कितने एटम है, आप जानते हैं एटम तो एक ही है, तो वन एटम है ना, ओनली वन एटम। तो आपका वन एटम, और एटम होता है स्फेरिकल, जिसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r3, है ना। तो वन एटम ये है, ये क्या है, तो ये है नंबर ऑफ एटम, ये एक ही एटम है, और जिसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r3, और रेडियस इज इक्वल टू a/2। तो r की जगह रिप्लेस करेंगे a/2, रिप्लेस कर लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, सो अगर हम लोग एटम का वॉल्यूम करेंगे तो ये है 4/3 पाई r3 a³ और डिवाइड बाई 8, है ना। सॉल्व कर लीजिए, ये सब चीजें आता है पेपर में। सो ये कट जाएगा 2, सो पाई a³ डिवाइड बाई 6, ये। और अगर हम लोग प्लान करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का प्लान करेंगे तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो हो जाएगा a³ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल कुछ ऐसा होता है, ये जान रहे हैं कि यूनिट सेल क्यूबिक है, ये क्यूबिक यूनिट सेल है।
ये है ए, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हो गया वो ए क्यूब। बाकी पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंट भरा हुआ है। सो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखिए, सो पैकिंग फ्रैक्शन, शॉर्ट में पीएफ भी बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और इनटू 100%। ये है फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कितना परसेंट पैक किया हुआ, कितना परसेंट एटम भरा हुआ है। तो आसान है, सिंपल क्यूबिक के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ये है पाई ए क्यूब बाई 6, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पाई ए क्यूब इंटू 100%। सो पाई 4/3 पाई ए, ठीक है। सो ये हुआ ए क्यूब बाई 6, तो पाई ए क्यूब, और सॉरी यहाँ ए क्यूब ना, प्लीज पाई नहीं रहेगा, ए क्यूब रहेगा। तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 100/6%। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो हो गया आप 3.14/6%, और इस तरह सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 52.3%। तो ये है नेक्स्ट आंसर, पैकिंग फ्रैक्शन इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये 52.3%। और वॉइड, नेक्स्ट वॉइड कैलकुलेट करना है। वॉइड इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस, तो इसमें से हटा लीजिए 100 में से ये पैकिंग फ्रैक्शन हटा लीजिए, वॉइड आ गया। नेक्स्ट 5, वॉइड, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। सो कितना वॉइड है, तो ये 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, सो 100 पैकिंग फ्रैक्शन घटा लीजिए 52.3, 47.7%। ये है वॉइड। ये तो ये था आंसर सिंपल क्यूबिक के लिए 5 क्वेश्चन, एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस और प्रिमिटिव के लिए देखिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ एटम, तो 1। नेक्स्ट था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो है 6। नेक्स्ट था रेडियस ऑफ एटम, तो रेडियस ऑफ एटम a/2, एज लेंथ बाई 2। नेक्स्ट पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इज 52.3, ये हो। वॉट परसेंट 47.7% हो गया। तो ये जानना था। तो ऐसे 5 क्वेश्चन जो है 4 के लिए आपको पढ़ना है, सिंपल के लिए कंप्लीट, बीसीसी के लिए पढ़ते हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। न्यूमेरिकल भी इससे खूब सारा आया हुआ है जो एकदम आसान है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, बीसीसी और बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस।
बीसीसी में कुछ एग्जाम्पल भी है, वो आपको नोट करना है। इसमें आ जाता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरियम, टंगस्टन, वैनेडियम, ये सब बीसीसी के एग्जाम्पल में आते हैं। एन नंबर ऑफ एटम पढ़ा हुआ आपका, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। नंबर 1, यूनिट सेल बनाइए बीसीसी का। ऐसे तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा एक सेंटर पे, बॉडी सेंटर ऐसा। आप जानते हैं इसका वैल्यू है 1/8 और इसका वैल्यू तो कंप्लीट 1 होता है। तो पढ़ा हुआ है ये तो यूनिट सेल, पहला ही क्लास में सॉलिड स्टेट का फर्स्ट क्लास था उसमें पढ़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ एटम, सो 8 कॉर्नर है और 1/8, सेंटर ऑफ मास या बॉडी सेंटर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल 2। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये आईटी में भी पूछ चुका है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी, हम लोग बातें कर रहे हैं ये बीसीसी के लिए पार्ट है, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, और ये है पोजीशन, ये है, और सारे एटम्स कॉर्नर पे हैं। तो मैंने आपको डिफाइन किया था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम एडजेसेंट टू वन एटम, एक एटम के बगल में कितने एटम है यूनिट सेल में, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर मैं वन एटम, मैं इसको ले लूँ, इससे ले लूँ ऐसे, तो अगर सेंटर पे ले लूँ, सेंटर ऑफ मास पे, तो इससे सारा कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पे, सारे कॉर्नर यहाँ से बराबर है, चेक कर लीजिए, यहाँ से ये कॉर्नर भी बराबर है, ये भी एकदम इक्वल डिस्टेंस, ये भी इक्वल डिस्टेंस, सारा इक्वल डिस्टेंस पे आएगा, ये सारा इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे। तो ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये देखेंगे तो ये सारा 12, सॉरी 8, क्योंकि एक एटम के बगल में कितने एटम, तो 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। ये आ चुका है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी लैटिस का 8। नेक्स्ट रेडियस ऑफ एटम, देखिए फिर देखिए ऐसे, देखिए ये है बीसीसी, एटम्स दिखाता हूं मैं आपको, ये है कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये है कॉर्नर 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 कॉर्नर, और ये है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल देखिए, ये क्यूब का जो है वो बॉडी डायगोनल, देख रहे हैं ये बॉडी डायगोनल। तो ये मैंने बॉडी डायगोनल बनाया है क्यूब का, ये है बॉडी डायगोनल। सो जब बॉडी डायगोनल पे जो एटम्स है ना, वो तीनों एटम एक दूसरे को टच करते हैं, या बॉडी डायगोनल वाले जो एटम है वो टच करते हैं। तो बीसीसी में जो बॉडी डायगोनल पे 3 एटम है वो टच करेंगे। बॉडी डायगोनल देखिए, इसको बाहर मैं निकाल दे रहा हूँ, ये बाहर निकाल करके ये जो 3 एटम बनाया है, ये बॉडी डायगोनल पे एक एटम ये और एक एटम ये टच करते हैं।
तो ये है R, ये है बॉडी डायग्राम। ये बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब बॉडी डायगोनल पे जो है एटम, तीनों एटम जो है टच करते हैं बीसीसी के लिए, हर एक के लिए अलग अलग रूल होता है। अब डायमेंशन बताएंगे। अब बताइए, अगर ये है ए, ये है ए, तो ये डायमेंशन जो हुआ ये हो गया a√2, और अगर a√2 और ये वाला लेंथ है a, तो ये बॉडी डायगोनल का लेंथ, ये जो बॉडी डायगोनल जो है उसका लेंथ हो जाएगा a√3। बाकी आप जोड़ लीजिए, आर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन बीसीसी, ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, नीचे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड बन रहा है, सो मैं देखता हूँ, साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो कंटिन्यू करिए। इन बीसीसी द एटम्स एट बॉडी डायगोनल touches each other. तो ये एक दूसरे को टच करते हैं, और जब टच करेंगे तो 4r जोड़िए। सो 4r इज इक्वल टू a√3। सो यहाँ पे आपका रिजल्ट हो गया रेडियस ऑफ एटम इन बीसीसी। बीसीसी में एटम्स का रेडियस a√3/4। ये भी हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ आपका, और यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म भी रहता है। एज लेंथ लिखा रहेगा, बोला जाएगा कि लैटिस बीसीसी का है, उसमें रेडियस ऑफ एटम निकालना है, तो बस पुट करना है, ए का वैल्यू रखेंगे, रेडियस मिल जाएगा। नेक्स्ट हो गया रेडियस ऑफ एटम, हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम, हमें एटम का वॉल्यूम चाहिए। तो बीसीसी के लिए, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम, आप जानते हैं कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम जो है वो 2 है, तो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो मुझे यहाँ लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय, और वॉल्यूम 4/3 पाई r³, ऐसे। आर का वैल्यू वो यहाँ पे रख लेंगे, आर का वैल्यू ये पुट करना है आपको। तो यहाँ पे हो गया वॉल्यूम ऑफ एटम, तो 8/3 पाई r³, ये क्यूब करना है, तो a³, ये हो गया 3√3 डिवाइड बाई, ये क्यूब करना है 444। सो 3 कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा ऐसे। सो वॉल्यूम ऑफ एटम पाई a³, यहाँ हुआ √3 बाई, यहाँ पे हो गया 8। देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, क्यूबिक सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होगा वो a³। बाकी पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दीजिए, वाट निकाल दीजिए। सो पैकिंग फ्रैक्शन, सो बीसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, सो पैकिंग फ्रैक्शन पीएफ ऐसे लिखते हैं हम लोग। सो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ये 100% ऐसा। सो पैकिंग फ्रैक्शन, सो वॉल्यूम ऑफ एटम है पाई a³ √3/8, यहाँ नीचे में हो गया a³ इंटू
100%। सो पैकिंग फ्रैक्शन जो हो गया ए क्यूब कट जाएगा, √3 पाई का वैल्यू 3.14 100 हो जाएगा, तो 314 इंटू √3 और डिवाइड बाई 8%, 68% होता है पैकिंग फ्रैक्शन। स्टैंडर्ड रिजल्ट है और 68%। सो पैकिंग फ्रैक्शन मिल गया तो वॉइड खाली जगह 32%। सो नेक्स्ट 5 पॉइंट वॉइड। सो वॉइड जो एम्प्टी स्पेस है 100 माइनस 68%, सो आंसर है 32%। सो बीसीसी के लिए सारा रिजल्ट हो गया। एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं बीसीसी के लिए। सो बीसीसी के लिए 4 बीसीसी हम लोग ने क्या क्या सीखा। नंबर ऑफ एटम 2, ये तो हम लोग लेक्चर 1 से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का था कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो था वो 8 था, जो आईटी में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट था इसमें रेडियस ऑफ एटम, वो रेडियस ऑफ एटम था a√3, ये बॉडी डायगोनल का डायमेंशन हो गया, और डिवाइड बाय 4। ये पैकिंग फ्रैक्शन था 68%। वॉइड 32%। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको जानना है कि इसमें कोई एग्जाम्पल आपको लिखना चाहिए बीसीसी का, तो आप एग्जाम्पल अल्कली मेटल ले लीजिएगा, लिथियम नहीं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और सीजियम है, लास्ट का बेरियम हो गया, टंगस्टन भी लिख सकते हैं, वैनेडियम लिख सकते हैं, तो ये सब बीसीसी में आते हैं। सो 5 and 5 10 क्वेश्चन। अब एफसीसी और एचसीपी। सो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम लोग प्लान करते हैं एफसीसी के लिए। देखिए एफसीसी थर्ड पॉइंट। सो हम लोग एफसीसी पेपर में लिखा रहेगा एफसीसी, और या इसका पूरा नाम रहेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सो एफसीसी या फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ये हो गया। एफसीसी को सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, या यही लिखा रहेगा सीसीपी, या सीसीपी को बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पी फॉर पैकिंग। सो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको लेयर फॉर्म भी होता है। इसका लेयर फॉर्म होता है, लेयर फॉर्म मैं बता दूंगा आपको। ऐसे भी कोडिंग लिखा रहता है एबीसी एबीसी, ऐसे कोडिंग लिखा रहता है एबीसी एबीसी एबीसी, ऐसे कोडिंग ऐसे बना रहता है। इस कोडिंग से रीड करना आप, ठीक है। तो ये जो हुआ एफसीसी या सीसीपी या कोडिंग लिखा रहेगा एबीसी, कोड क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपको बनाना हो तो इसमें ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक वाले ज़्यादा यूज होता है, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है तो इसके साथ करेंसी मेटल में कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये यूज होता है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, स्ट्रेंसियम। तो ये सब क्रिस्टलाइन करता है एफसीसी लैटिस या सीसीपी लैटिस, या लेयर रहता है एबीसी एबीसी एबीसी, 3 लेयर चलता है, ए फिर बी सी, फिर रिपीट करता है एबीसी। उसका मीनिंग मैं समझा दूंगा लास्ट में। चलिए, जो आप जानते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, तो पॉइंट 1 एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल आप बना लीजिए।
ये एटम्स रहेगा कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। ऐसे ये एफसीसी, जिसमें आप वैल्यू जानते हैं। ये कॉर्नर का वैल्यू जो होता है वो आप जानते हैं क्यूब के अंदर 1/8 और फेस सेंटर का वैल्यू 1/2 लेक्चर 1 में पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स, एज लेंथ है ए लिख लीजिएगा, और हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो नंबर ऑफ एटम्स n। तो 8 कॉर्नर वैल्यू 1/8 प्लस 6 फेस वैल्यू 1/2। सो नंबर ऑफ एटम्स जो है यूनिट सेल में 1 और प्लस 3। सो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल 4। ऐसे ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर। सो एफसीसी ऐसे, सो देखिए कोई 1 एटम लेना है और 1 एटम के एडजेसेंट में हमें देखना है कि कितने सेम टाइप का एटम है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं। देखिए मैं फेस सेंटर में इसको ले रहा हूं, ये फेस सेंटर ले रहा हूं, इसको ये वाला ले रहा हूं 1 एटम, और 1 एटम देखना है, इस पे वर्क करना है, देखना है कि इसके एडजेसेंट में कितने एटम हैं। ऐसे तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे देखेंगे तो कॉर्नर पे 4 लोग, ये कॉर्नर पे इसका वैल्यू है a/√2 a/√2 a/√2। इससे देखिएगा तो ये इक्वल डिस्टेंस पे a/√2 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 a/√2, ये 4 और है। फेस सेंटर, अगर आप यहां फेस का सेंटर देखेंगे, यहां से फेस का सेंटर, तो आप देखेंगे यहां से ये डिस्टेंस है a/2, और यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो ये भी नीचे एक डिस्टेंस a/2, और अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए a/√2 आएगा, ठीक है, a/√2। तो यहां से ऐसे जाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी a/√2 ही है। ऐसे 4 हो गए, 1 2 फ्रंट फेस बैक फेस, तो 4 जो है कॉर्नर पे, 4 जो है फेस पे, 4 4 8, और 4 ऊपर भी है, इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल होगा, तो एक ऊपर यूनिट सेल होगा, तो उससे वो इमेजिनेशन है 1 2 3 और 4 ऐसे। तो एक कोई भी एटम देखेंगे एफसीसी में, सीसीपी में, तो एक एटम के नियर एकदम एडजेसेंट में कितने एटम, तो 12, 4 प्लेन में, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो एफसीसी या आपको पेपर में रहेगा सीसीपी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। हर एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी। देखिए नेक्स्ट रेडियस ऑफ एटम, देखिए थर्ड पॉइंट एफसीसी या सीसीपी। सो देखिए ध्यान से, इसमें जो टचिंग, हर एक में टचिंग अलग होता है। सिंपल में जो कॉर्नर कॉर्नर वाले टच करते हैं, बीसीसी में कॉर्नर और बॉडी सेंटर, बॉडी डायगोनल के अलोंग टच होता है। यहाँ पे जो टचिंग है, यहाँ पे टचिंग एटम जो है ना वो फेस डायगोनल, यहाँ पे ऐसे लेना है, ये लेना है, और इसको हम लोग बोलेंगे ये है एक फेस, ये बॉडी नहीं, ये फेस डायगोनल। बाकी अब बना लीजिए फेस डायगोनल है, तो आपका जो फेस डायगोनल है, अगर ये फेस डायगोनल ले रहे हैं तो इस पे एक एटम कॉर्नर पे ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, और तीसरा एटम ये हो गया, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये है आर, ये है आर, ये है आर, और ये है आर, ऐसे ये 4 एटम जो है वो 3 एटम है, और ये जो हुआ आपका फेस डायगोनल यहाँ से और यहाँ तक ये। तो फेस डायगोनल का वैल्यू आप जानते हैं, आपको फेस डायगोनल पता है, ये वाला वैल्यू ए है, ये वाला वैल्यू ए है, तो ये वाला जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हुआ a√2। तो ये यहाँ से यहाँ का वैल्यू जो हो गया वो है a√2।
एस ए रूट टू। जोड़ लीजिए 4r इज इक्वल टू ए रूट टू। यहां लिख लीजिए इन एफसीसी द एटम्स एट फेस डायगोनल touches each other. सो बीसीसी में बॉडी डायगोनल टच कर रहा था, यहाँ पे फेस डायगोनल वाला एटम टच करता है। और अब आप लिखेंगे 4r इज इक्वल टू ए रूट टू, या r का वैल्यू लिखेंगे ए रूट टू बाई 4, या r का वैल्यू लिखेंगे a बाई 2 रूट टू। तो ये भी बहुत कॉमन है और हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ये रेडियस ऑफ एटम इन एफसीसी। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड मेथड आप जानते हैं बनाने के लिए, तो पैकिंग फ्रैक्शन एंड वॉइड। फोर्थ पॉइंट, सबसे पहले हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ एटम। आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होता है, ये तो डे 1 से आप पढ़े हुए हैं। तो 4 एटम है और एक एटम का जो वॉल्यूम होता है 4/3 और पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू वहां से पुट कर लेंगे, तो सॉल्व करिए 16/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब, वो 2 का क्यूब 8 और रूट 2 का क्यूब, सो यहां पे 2 रूट 2। सो वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, ये हो गया 16 कैंसिल हो गया, पाई ए क्यूब और डिवाइड बाय 3 रूट 2, यह है वॉल्यूम ऑफ एटम। और अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो हुआ ए क्यूब है। बाकी आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100%। वॉल्यूम ऑफ एटम ये है पाई ए क्यूब 3 रूट 2, ये है ए क्यूब इंटू 100%। पैकिंग फ्रैक्शन जो है, आप यहाँ पे ए क्यूब कट गया, ऊपर में 314 डिवाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.414, 74%। स्टैंडर्ड रिजल्ट है 74%। वॉइड जो है 26%। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे कर लीजिए, वॉइड क्या इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट 5 पॉइंट वॉइड। सो 100 माइनस और 74%, 26%। यह है वॉट। नेक्स्ट, अब एक जगह इसको कलेक्ट कर लेते हैं।
क्या क्या अभी हम लोग ने सीखा फॉर एफसीसी, एफसीसी या इसको प्रेजेंट करते हैं सीसीपी फॉर्म में, या लेयर लिखा रहेगा ऐसे, लेयर एबीसी 3 लेयर रहेगा। इसका मतलब मैं अभी बता दे रहा हूं, एबीसी एबीसी ऐसे लेयर रहेगा, इस लेयर फॉर्म में रहेगा ऐसे। तो ये भी एक हिंट है कि सीसीपी एफसीसी या एबीसी 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 ऐसे रिपीट करते हुए लेयर रहेगा। इसके लिए क्या क्या सीखना था, एक तो था नंबर ऑफ एटम, वो था 4। नेक्स्ट क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था रेडियस ऑफ एटम, वो था 4r इज इक्वल टू a√2, तो a/2√2। कोई रटना नहीं है, तुरंत ब्रेन में इमेज बनाइए, फट से तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74%। और ये हम लोग का अभी क्यूबिक का तीनों पार्ट देखा हम लोग ने, तो ये इसमें ये मैक्सिमम दिख रहा है मुझे, ये है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा भरा हुआ है ये। तो पैकिंग फ्रैक्शन का पूछा भी जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन, फिर उसके बाद 68% होते हुए बीसीसी का, और उसके बाद प्रिमिटिव का। तो ये भी क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। सबसे ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन इसी का है, एफसीसी का, कितना है 74%। सब पार्ट क्वेश्चन है, हर लाइन क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट हो गया वॉइड, तो वॉइड 26%। कुछ एग्जाम्पल पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्पल तो डी ब्लॉक का ले लीजिएगा, 3D सीरीज का बहुत सारे एग्जाम्पल है। 3D सीरीज में बोलेगा कि ये सारा एग्जाम्पल क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, करेंसी मेटल में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, नौ कैल्शियम, स्टेंसियम, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो ये है एफसीसी सीसीपी या लेयर फॉर्म में, एबीसी 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 लेयर फॉर्म के लिए 5 रिजल्ट। अब एबीसी एबीसी लेयर क्या है वो मैं समझा देता हूं यहां पे आपको। वो कुछ इस टाइप से हमें स्टडी करना है कि ये है एफसीसी, सीसीपी, तो ये है एफसीसी जिसका आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम्स का अरेंजमेंट जानते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 और 6, ये है एफसीसी का। अब इसको क्या करना है, मुझे थोड़ा सा टर्न करना है, इसको ऐसे इस तरह से, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए, और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए, इस तरह से है, वही फिगर है, वही चीज़ है, वही फिगर है, थोड़ा इसको ऊपर थोड़ा इससे करिए। तो ऐसा जब करेंगे आप, तो ऐसा करने पे आपको कुछ इस टाइप का सिस्टम मिलेगा। वेट करिए, अभी मत बनाइए। मुझे बना लेने दीजिए, ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम मिलेगा। वेट वेट करना है आपको। ये कॉर्नर पे है, सारे कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कॉर्नर पे होगी, ठीक है। फेस सेंटर, ये फेस पे है, वेट करिए, वेट वेट करना है। तो फेस 1 2 3 फ्रंट एंड बैक, सो कॉर्नर हो गया। और
सो है 12 आइटम्स, अभी 3 और है आपका। फ्रंट और बैक। रुकिए, रीचेक करने दीजिए, वेट करिए। हो, रुकिए रुकिए, मुझे बनाने दीजिए थोड़ा सा फिर से। फिर से। ऐसे। कॉर्नर, सारे कॉर्नर पहले बनाने दीजिए। ये है कॉर्नर। फिर उसके बाद जो है आपका फेस। ऐसे होता है। मैं समझाता हूँ, अभी बनेगा, अभी बनेगी नहीं। ओके, देखिए ये है, ये ऐसे फेस सेंटर है, यहाँ फेस सेंटर हुआ, ये फेस सेंटर हुआ, ये भी फेस सेंटर है, ये बैक फ्रंट है, बैक हुआ, और ये फेस सेंटर हुआ। अब रुकिए, मैं ऐसे ऐसे क्यों बना रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसे देखिए, अब समझिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रेजेंट करूँ, ये इसको इसको मैं प्रेजेंट करूँ तो यहाँ 1 बॉल 1 एटम 1 बॉल है। अगर मैं इसको, ये सेक्शन को प्रेजेंट करूँ, इस सेक्शन को, तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ 3 1 2 3, इसके ऊपर 2 एटम है, इसके ऊपर 2 एटम, 1 एटम, 2 एटम, इसके ऊपर एक और एटम। तो ये एटम्स का लेयर है। यहाँ पे जो है 3 एटम ऐसे, और फिर उसके बाद 2 एटम, और फिर 1 एटम। देखिए ऐसे, ये लाइन से 1 2 3 एटम, फिर 2 एटम 1, ये यही चीज़ है। इसी को मैंने ऐसे घुमा के कॉर्नर पे लाया है। तो ये फेस सेंटर, ये कॉर्नर कॉर्नर हो गया, और 6 फेस पे हो गया आपका। और इसको, अब इस लेयर को ऐसे मैं बनाऊंगा। अब देखिए, इसको, इस लेयर को मैं बनाऊंगा, तो इस लेयर का देखिए फिगर। इस लेयर में ऊपर में 3 है, ऊपर में 3। इस लेयर में देखेंगे तो 1 और 2 3, उसके बाद नीचे में 2 ऐसे, फिर नीचे में ओनली 1 ऐसे, इस तरह से आ रहा है 1 2 3, फिर नीचे 2 और फिर 1। फिर इस लेयर को देखेंगे तो इस लेयर में सिर्फ एक आया, तो यहीं से इसका नाम पड़ा। देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो ये है लेयर ए, ये ए है, इसको ए बोलेंगे। तो ये पूरा लेयर जो हो जाएगा वो बी, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, और ये एकदम अलग है, ये ए बी सी, ऐसे ए बी सी। फिर रिपीट करेगा, फिर देखेंगे इसके ऊपर लेयर देखेंगे तो फिर लेयर ए, इसके ऊपर अगला यूनिट चल रहा था तो लेयर बी आता, फिर लेयर क्या आता सी, फिर आता ए बी सी। तो इस तरह से ए बी सी लेयर चला। तो ये है FCC, SCCP है, इसको रोटेट करना था, रोटेट करके ऐसे फिगर बनाना था, उसके बाद लेयर दिखाना था। तो ये तीनों एक ही चीज है। फाइनली आपका FCC या CCP या ये ABC लेयर, ऐसे ABC, क्योंकि इस फॉर्म में भी आईटी में पूछा हुआ है, ABC 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 ऐसे, ये लेयर फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका तीनों एक ही चीज हुआ। तो इसको ऐसे रोटेट करके फिर ऐसे दिखा करके फिर 3 लेयर दिखाना था। तो ये हो गया FCC का। तो 15 क्वेश्चन, अब बच गया HCP। HCP में भी ये रिजल्ट पढ़ना है। नेक्स्ट।